गाइस, आप सबका वापस स्वागत है हमारे इस चैनल पे। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारे के सारे ठीक ही होंगे, सब बढ़िया होंगे, है ना। तो आज हम अपना टॉपिक लेके आ रहे हैं क्या। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द गिवन प्रॉफिट। मैंने आपको क्या बोला है कि भैया भैया एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बताओ हमें पूरा फिर से। ये क्या होता है? एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये क्या होता है? एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और ये कब बनता है? व्हेन नेट प्रॉफिट होता है। व्हेन क्या होता है? नेट प्रॉफिट। अगर मैं आपको बोलूँ नेट प्रॉफिट कितना है, 50,000, तो तभी हमारा क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और भैया इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? सारी की सारी एप्रोप्रिएशंस, सारी की सारी एप्रोप्रिएशंस। और भैया ये तभी बनेगा जब क्या होगा, सॉरी, ये तभी बनेगा जब क्या होगा? हमारा पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड होगा। जब हमारी पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड होगा कि एप्रोप्रिएशंस प्रोवाइड करने हैं पार्टनर्स को, ठीक है, तभी हम इसे देंगे, तभी हम ज़्यादातर इन केस में बनता है। मैंने आपको लॉजिक भी दिया था इसका पूरा, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, ठीक है, आपका मैं कह रहा था टेस्ट, मैंने टेस्ट फॉर्म कराया आपका, ये चैप्टर ख़त्म होते ही, जो कि 1 से 2 दिन लगेंगे, इसे पास्ट असेसमेंट रह गई है और गारंटी ऑफ प्रॉफिट रह गया है, ठीक है। जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा, मैं आपका क्या करूँगा, आपको एक असाइनमेंट दूंगा मेरे किस में, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, मेरा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आगे भैया मैंने क्या बोला, पार्टनरशिप डीड में क्या पार्टनरशिप डीड में, एक मिनट सॉरी, जब पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड हो गया एप्रोप्रिएशन, तभी हम क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ज़्यादातर तभी बनता है। भैया कभी कभी क्या होता है ना, हमारा नेट प्रॉफिट आता तो है, मान लीजिए कभी आए 1,000, तो भैया नेट प्रॉफिट तो है, तो भैया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा। पर हमारे हैं 3 पार्टनर, तीनों को मिलती है 10-10 हज़ार सैलरी पर ईयर, तो टोटल कितनी हो गई? 30,000। अब भैया हमें 30,000 रुपये देने इस 1,000 रुपये में से, पॉसिबल है? और पहली बात मैंने आपको बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं आता, ठीक है। एक्सेप्शन छोड़ के, एक्सेप्शन को हटा के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं आता। मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था? भैया आपने बताया था, ठीक है। तो भैया कभी कभी क्या होता है, जो हमें प्रॉफिट दिया होता है, जो हमें नेट प्रॉफिट दिया होता है, वो बहुत कम होता है। जो नेट प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? कम होता है किससे एप्रोप्रिएशन जो हमें देनी है। तो हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, भैया एक बात बताओ, हमने क्या बोला कि 1,000 है, 1,000 हमें बचे हैं। ए ने बहुत मेहनत करी थी, ठीक है, ए 8 घंटे आया था और तुम खाली 7-7 घंटे आए थे, तो ए को 1,000 रुपये मिल जाएंगे। तो ये बी और सी क्या चुप बैठने वाले हैं? बी और सी बोलेंगे हाँ हाँ दे दो, वो आया था तो दे दो। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, वो बोलते हैं हम भी आए थे, हमने भी काम करा था, इन 7 घंटों में हमने इस 8 घंटे वाले से ज़्यादा मेहनत करी थी। तो लड़ाई ना हो, इसकी वजह से अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट आया है किसका रेशो बनाने का, किसका? एप्रोप्रिएशंस रेशो कह देते हैं इसे, कभी कभार हम क्या कह देते हैं? एप्रोप्रिएशंस रेशो, ठीक है। हम क्या कहते हैं, सिंपली क्या कर देंगे, जिस हिसाब से इन्हें बंटना होता है उनकी रेशो बना लेते हैं। जैसे ए सैलरी इज टू बी सैलरी, ठीक है, इज टू सी सैलरी। भैया क्या क्या गिवन है? 10,000 और 10,000। और मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत तो अकाउंट्स मैथ पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, आपको इतना तो आता ही होगा। भैया ये हटा दो, 0-0, 1:1:1। अब भैया ये जो 1,000 है ना, ये जो 1,000 का प्रॉफिट है, ये 1:1:1 में बढ़ जाएगा। और 1:1 का मतलब 1/3 ए को, 1,000 का 1/3 बी को, और 1,000 का 1/3 सी को। भैया प्रॉफिट पूरा ख़त्म। 1,000 का प्रॉफिट था, मान लीजिए क्रेडिट साइड आ रहा है, और 1,000 के डेबिट साइड एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, तो प्रॉफिट कितना बचा? 0। लॉस तो नहीं आया ना। हमारा मेन मोटिव है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं आ सकता, कभी भी क्या नहीं आ सकता? लॉस। हमारा मेन मोटिव ये है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या करा? रेशियो बना दिया। इसके लिए मैं एक आपको क्वेश्चन भी दिखाना चाहूँगा, ठीक है, आपकी बुक में ही है क्वेश्चन, अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट, आपकी बुक में ही क्वेश्चन है, 1 मिनट बच्चों।
एक मिनट, पहले मिल जाता है, मतलब जब ढूंढ रहे होते हैं तब मिलता नहीं है। वो इलस्ट्रेशन नंबर मेरे को याद नहीं आ रहा। ये देखिएगा, इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें गलती हो जाती है बच्चों की, क्योंकि पता है बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आपने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है। आपने ऐसे बनाया सिंपल, यहाँ पे दे दिया बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। मैंने आपको बोला था फॉर किसके लिए, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आपको ऐसे करना है। यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है। आपको सैलरी प्रोवाइड करनी है। सैलरी मान लीजिए मेरा प्रॉफिट था 50,000, बच्चे ऐसे चेक नहीं करते हैं। सैलरी आई 80,000 और कमीशन देना था, कमीशन आ गया 1 लाख। फिर बच्चे क्या करते हैं, भैया टोटल करें, यहाँ आ रहा है 50,000, क्रेडिट साइड का हमेशा बड़ा आना चाहिए क्योंकि लॉस आना नहीं चाहिए। फिर यहाँ देखते हैं अबे भाई 50,000 हमारे पास प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा आ गया। ये कौन सा केस हो गया, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन द रिक्वायर्ड प्रॉफिट, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन द रिक्वायर्ड, सॉरी, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द गिवन प्रॉफिट, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द गिवन प्रॉफिट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भैया, मैंने सिंपली बोल दिया, आपने बाद में देखा फिर आपको पूरा काट के फिर करना पड़ता है, आपको रेशो बनानी पड़ती है। तो भैया एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो आपका प्रॉफिट गिवन है क्या वो आपके एप्रोप्रिएशंस पूरी कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है देखिए। वैसे तो आपको यहाँ पे दे दिया है देन द अवेलेबल प्रॉफिट, बट क्या है, आपको ये पेपर में नहीं दिया होगा। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. Okay. X is a non-working partner and contributes 20 lakh as his capital. Y is a working partner of the firm. The partnership deeds provide interest on capital at the rate 8%. ठीक है भैया, दोनों को interest on capital मिलेगी। Okay. To every working partner, oh sorry, and salary to every working partner. भैया वर्किंग पार्टनर तो एक ही है, 8,000 पर मंथ। तो किसको मिलेगा, खाली Y को मिलेगी 8,000 पर मंथ, ठीक है। साल का कितना हो गया, 12 8 जा 96,000। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी वर 80,000। तो भैया हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। आप देखिए, इधर देखिएगा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी है वो दोनों पार्टनर को, ठीक है। ए को एक्स को कितनी मिलेगी, 20 लाख का कितना परसेंट, 8%। 20 लाख का 8% निकालिए, कितना हो गया, 1,60,000। 1,60,000 तो यही हो गया। और प्रॉफिट कितना है आपका, खाली 80,000। तो आप यहीं पे समझ गए कौन सा केस आ गया भैया, ये केस आ गया व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और आप फॉर द ईयर एंडेड मत लिखना भूलना है। यहाँ पे मैं थोड़ी प्रेजेंटेशन वो कर रहा हूँ। क्या करना है, सिंपली यहाँ करना है बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट। ये कितना हो गया भैया, 80,000 हो गया। ये कितना हो गया, 80,000 हो गया। और 80,000 के बाद क्या करना है आपको भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। किस किस को देनी है, एक्स को देनी है और वाई को देनी है। एक्स और वाई के क्या करनी है, कैपिटल अकाउंट में। एक्स और वाई के किस में जानी है, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। अभी आपको क्वेश्चन में कभी कभी बोल भी देगा कि उनके फिक्स मेथड से बनते हैं अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग मेथड से नहीं बनते। तो ये आपकी गलती हो जाएगी, आधा मार्क्स यहाँ कट जाएगा, एक भी कट सकता है, ठीक है। और 2 सैलरी किसको मिलने है भैया, 2 वाइज सैलरी, यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं 2 वाइज सैलरी। तो भैया अभी तो हम डायरेक्टली नहीं दे सकते ना, वरना 1,60,000 तो इसी का बन रहा है। तो हम क्या बनेंगे भैया, वर्किंग नोट पे जाएंगे। किस में जाएंगे, वर्किंग नोट पे। आप क्या बनाएंगे भैया, यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस एप्रोप्रिएशंस आर मोर then the available profit, so we will make ratio of them, ठीक है। अब रेशो कैसे बनेगी भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स, मतलब जो जो चीज़ें बटनी है ना सबकी रेशो बनाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वाई इज टू सैलरी ऑफ वाई। भैया क्या क्या मिलना है, ये सिंपली आपको एक्स को, वैसे इसका दूसरा तरीका भी है पर मैं यही बोलता हूँ कि सबका अलग अलग बनाओ, सबका क्या बनाओ, अलग अलग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स कितना मिलना है भैया, इसे 1,60,000 मिलना है। दूसरे बंदे ने कितनी कैपिटल लगाई है, सॉरी हमने क्वेश्चन में गलती कर दी, वाई ने कैपिटल नहीं लगाई,
वाई ने क्या करा है, कैपिटल लगाई, तो उसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं, तो 1,60,000 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वाई को क्या मिलेगी, कैपिटल। वाई ने कैपिटल नहीं लगाई, सिर्फ एक्स ने लगाई है, और सैलरी उसकी कितनी हो गई, 96,000। अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो 3 0 से 3 0 गए, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से ये 4 से चले जाएगा, ठीक है, 4 40 जा, 4 2 जा, 4 4 जा, अब ये किससे जाएगा, ये चले जाएगा हमारा फिर 4 से 10:6, फिर 4 से चले जाएगा 5:3। सिंपली रेशियो कितना आ गया, 5:3। तो भैया 5:3 आ गया, तो वर्किंग नोट 2 बनाएंगे, वर्किंग नोट 2 में बांट देंगे। क्या बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू किसको, टू एक्स, एक्स को कितना दे देंगे भैया, भैया 5:3 है, तो 5:3 के हिसाब से कैसे मिल जाएगा, 80,000 इंटू 5/8। और सैलरी टू एक्स, सैलरी टू वाई कैसे मिलेगी भैया, 80,000 इंटू 3/8। तो भैया 50,000 इसे चले जाएगा और 30,000 इसे चले जाएगा। तो भैया नो प्रॉफिट नो लॉस, ये सिचुएशन ज़्यादा बढ़िया है लॉस दिखाने से, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है लॉस दिखाने से। अब आपको समझ आया, इनके बीच लड़ाई भी नहीं होगी और क्या होगा, हमारा काम भी बन गया। तो आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा। अगर आपको इसका एक और क्वेश्चन देखना है तो आपको बुक में मिल जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, पर मैंने ये इलस्ट्रेशन कराया, सिंपल इलस्ट्रेशन था बहुत। पेपर में आता है तो बच्चे कंफ्यूज होकर बिल्कुल अपने 5 से 10 मिनट वेस्ट करते हैं, क्यों, पहले ये बनाते हैं फिर ये बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, पहले हमेशा चेक करना है क्या नेट प्रॉफिट इज़ नेट प्रॉफिट मोर देन द एप्रोप्रिएशंस प्रोवाइडेड बाय द क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर वह होगा तो सिंपली कर देना, और अगर नहीं होगा तो ये रेशियो बनानी है, ठीक है, रेशियो बनानी है। फिर जिस हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो कुछ भी देना हो आप उनको रेशियो में दे देंगे। आपको समझ आया अच्छे से, बिल्कुल आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा, और जिसको नहीं आया होगा वो कमेंट करके बता देगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट असेसमेंट आएंगे। पास्ट असेसमेंट एक ही क्लास का है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन कवर करेंगे, उसका आधे घंटे से 40 मिनट की वीडियो रहेगी। शायद आज मैं ही अपलोड कर दूँ या कल मैं अपलोड करूँ, मेरे मन तो कल में अपलोड करने का है, क्योंकि आज मैं 3 वीडियोज़ अपलोड करूँगा, ठीक है। मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा है, तो वाईफाई जैसे ही काम करता है मैं अपलोड कर दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है सब में हमें सोशली कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी डाउट्स आएगा आपको तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस मैं प्रोवाइड कर दूंगा नीचे ही, आपको ईमेल भी कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा डाउट है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, तो आप सारा ईमेल कर सकते हैं। बाकी सायोनारा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।